करवाया गया था सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ और इसमें ये तय किया गया, जो कि पहले से ही तय था, हम सिखों ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हमारी सिखों की बात करी है, हमारे मसले हल करके दिया, उनके जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी श्री बहन कमल जी शेरावत जी जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी सपोर्ट में ये सम्मेलन आज किया गया। और इस सम्मेलन में वेस्ट दिल्ली की समूह सिंह सभाएँ आई, समूह वो सिख आए जो अपने अपने इलाके में एक दबदबा रखते हैं, एक पद पर हैं। उन सब ने आकर आज एक ही बात करी कि जहां हमारे गौरवमयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी सिखों की बात करी है, जो सिखों के मसले हल करके दिए हैं, चाहे वो 1984 की बात कर ले, उनके कातिलों को जेल में पहुंचाया है, चाहे करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कर ले, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश पर्व लाल किले जैसे स्थान पर मनाने की बात कर ले, चाहे हमारे जो साहिबजादे थे जिनको जिंदा नीहों में शहीद कर दिया गया था चिणवाकर, उनके इतिहास को जागरूक करने की बात कर ले, उनके ऊपर दिन मनाने की बात कर ले, आज गेजेट में निकालकर उन्होंने वीर बाल दिवस मनाया। ऐसे ही और भी कई मसले हैं जो आने वाले समय में हम बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर उनको हल करवाएंगे, सिख कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। जहां दूसरी सरकारों ने सिखों के कातिलों के साथ हाथ मिलाकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़ा, वहीं पर भाजपा की सरकार ने हमारे जो सिख भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो 1984 में विधवा हुई थी, उनको कहीं ना कहीं राहत दी है। क्योंकि जो सज्जन कुमार जैसे कातिल जिनको कांग्रेस पार्टी ने एमएलए एमपी बनाया, और जो आज झाड़ू की सरकार अपने आप को बड़ी ईमानदार सरकार कहती थी हम कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाते थे और एक लिस्ट लेकर घूमते थे दिल्ली में, सबको दिखाते फिरते थे कि ये वो भ्रष्ट नेता है अलग अलग पार्टियों के जिनको हम आते ही जेल के अंदर डालेंगे। पर जब वो आए तो उन्हीं के साथ एक मंच पर इकट्ठे होकर उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग गए जो विकसित भारत की ओर चल रही है, जो भारत को एक नई दिशा दे रही है, जो भारत को एक इकॉनमी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने की तरफ अग्रसर कर रही है, जो लोगों के भले की बात कर रही है, जो लोगों के घरों पे राशन पहुंचाने की बात कर रही है, जो उज्ज्वला योजना से लोगों के घर तक गैस चूल्हा पहुंचाने की बात कर रही है, शौचालय की बात कर रही है, साफ़ सफाई की बात कर रही है, ये सब लोग सब चोरों चक्के आपस में इकट्ठे होकर उस सरकार के खिलाफ है। आज यहाँ पे दिल्ली के सिख भाइयों ने सबने ये फैसला किया है, एकजुट होकर हम उस सरकार को, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और आने वाली 25 मई को कमल का बटन दबाकर बहन कमल जी शेरावत जी को लोकसभा में यहाँ से जिता कर भेजेंगे। आप अपना नाम और इस टाइम क्या पोस्ट है आपकी? जी, मेरा नाम है जी रमनजोत सिंह मीता। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सबसे यंगेस्ट इलेक्टेड मेंबर भी हूँ और पिछले दिनों नेशनल लेवल पर हमें सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अध्यक्षता में श्री जेपी नड्डा जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भाजपा में भी शामिल करवाया है। तो हम आज की डेट में भाजपा के साथ सीधे गठबंधन में हैं और हम तो खुद भाजपा के साथ हैं। तो इस बार एक नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 बार, क्या ये ऐसा संभव होने नहीं जा रहा है? देखिए, ये जो बात चल रही है, नारे जो बनते हैं ना, ऐसे नहीं बनते। ये नारों के पीछे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, तब बनते हैं। आज जो ये नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, ये बिल्कुल सत्य होगा और इसको सत्य करने में देश में जो युवा है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और वो लोग जो भाजपा की सरकार आने के बाद जिनको राहत मिली है, वो लोग ज़रूर इसके अंदर अपना सहयोग भी देंगे। आप चाहे यूपी की भी बात कर लीजिए, यूपी में जब से योगी सरकार आई है वहाँ पे बिल्कुल माफिया राज ख़त्म हो चुका है। जो हमारी बहनों को जो ट्रिपल तलाक पे जो उनको छोड़ दिया जाता था, मुस्लिम बहनों को, उसको भी, ट्रिपल तलाक को भी कानूनी तौर पर ख़त्म किया है। बात कर ले 370 हटाने की जम्मू कश्मीर में, तो जो भाई पहले हमारी सरकारी जगहों पर पथराव करते थे, वो आज भाजपा की सरकार आने के बाद एक बहुत अच्छा रोज़गार चला पा रहे हैं। और सरकार को बिल्कुल शुक्रिया अदा करने का उनका ये तरीका होगा कि वो वहाँ से अपने जो चुने हुए प्रत्याशी हैं उनको जिताकर लोकसभा में पहुँचाएंगे, ताकि उनके इलाकों की, उनकी जगहों की और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। आज केजरीवाल जी जो जेल से छूट के आए हैं, उससे कोई पार्टी में फर्क नहीं? देखिए, केजरीवाल जी से तो फ़र्क पहले भी कभी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पता तो सबको ही था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब उनका भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। फ़र्क उनको पड़ेगा, उस इंडिया अलायंस को पड़ेगा जो इनको कहीं ना कहीं ईमानदार समझती थी, उन लोगों की सोच पर पड़ेगा जो इनको ईमानदार समझकर वोट देते थे। पर यही सबसे बड़े घपलेबाज निकले, यही सबसे बड़े चोर निकले, जो 45-45 करोड़ में, जब देश में कोरोना काल के दौरान दिल्ली की जनता को
त्रासदी में छोड़कर ये लिकर की पॉलिसी बना रहे थे और 45-45 करोड़ रुपए के अपने महल तैयार करवा रहे थे। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क ज़रूर दिल्ली की और देश की जनता को पड़ेगा जब वो इनके घपलों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद जी।